हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि आज हर एक एस्पिरेंट, जो भी बच्चा बोर्ड्स दे रहा है, सीईटी दे रहा है, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड आई एम रियली श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को अपना HSC बोर्ड, CBSE बोर्ड्स, आप लोगों को CET क्रैक करना, आपको जो भी एग्जाम क्रैक करने हो, यू ऑल कैन मेक श्योर कि मैं और सर आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब हो जाना है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोग अपनी HSC बोर्ड के लिए पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को बताया कि 21 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो जिस सिचुएशन में आप लोग हो आज, आप लोगों को लग रहा होगा काश हमने थोड़ी पहले स्टार्ट कर लिया होता, क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो भी आप लोगों को फीलिंग्स आ रहे होंगे ना बच्चों, ये सबको आता है और मैं भी इसी पोजीशन में थी अपने टाइम पे, राइट। मुझे पता है आप लोग किस चीज़ से आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को क्या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप लोगों को क्या वरीज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को थोड़ा देना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग समझ सको मैं कहाँ से आ रही हूँ और उससे आप लोग सीख ले सको अपने बोर्ड्स को एकदम क्रैक करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैं भी इसी पोजीशन में थी जहाँ पे जनवरी में आते आते मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने बोर्ड्स के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा, ठीक है बच्चों। मेरे को बहुत टेंशन आने लग गया था क्योंकि बोर्ड्स में एक अच्छे मार्क्स लाना, मेरे घर वालों को खुश रखना था, सब कुछ करना था मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब कैसे क्या करूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में यही चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था जिससे कि मेरे को एक 98-99% आ सके, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम बहुत सारा मटेरियल डालने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको बोर्ड्स के लिए हेल्प हो सके। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों मैंने क्या की थी और आपको क्या करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास लगभग 40 डेज है, ठीक है। अब दो प्रकार के बच्चे होंगे, जिन्होंने कोर्स कर लिया होगा, ठीक है, और जिन्होंने कोर्स का कुछ उनका पार्ट बचा होगा, ठीक है। जो बच्चे कोर्स कर चुके हैं उनके लिए एक अलग प्लान होगा, जिन्होंने नहीं किया या कुछ टॉपिक्स रहने हैं उनके लिए एक अलग प्लान होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 चीज़ आप लोगों के लिए जो है, अभी आप लोगों को अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि अगर आपके जो एकदम अच्छे टॉपिक्स हो चुके हैं, उन अच्छे टॉपिक्स, अच्छे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। कि आपको आंख बंद करके भी मैं कुछ भी पूछ लूँ उस चैप्टर में से तो वो आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कोई चैप्टर आपको मीडियम टाइप का आता है तो अभी इन बचे हुए दिनों में आपको उन मीडियम टाइप के चैप्टर्स को अच्छा करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आएगी, कोई चैप्टर ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, कम पढ़ा होगा या बिल्कुल टच नहीं किया होगा, वो चैप्टर्स भी आप अभी कर सकते हो, क्योंकि बच्चों हर चैप्टर में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है ना। और अगर वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो इन 40 डेज में आप उसे भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। आप लोगों को रिवीजन पे बहुत फोकस करना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, मीडियम को भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है और वीक को आप लोगों को इस लेवल तक लेके आना है कि भाई तुम अगर मेरे को कुछ पूछ लोगे तो मैं आंसर कर दूंगा, आई कैन फाइट यू। उस टाइप के आप लोगों को अपना माइंडसेट बनाना है और इस टाइप से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों का PCM और PCB, आप जो भी कैटेगरी के होंगे उनको मिला के आप लोगों के लगभग 45-50 चैप्टर्स होंगे एट द मैक्स, ठीक है। आपके ये जो 45-50 चैप्टर्स होते हैं, इनको आपको क्या करना है, आप जो आपको अच्छे से आते होंगे उनको आपको रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अपने दिन में एक चैप्टर आप लोगों को फिजिक्स का लेना है, एक केमिस्ट्री का लेना है, एक मैथ्स का लेना है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है उनको रिवाइज कर लेना है। वो आप लोग अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कर सकते हो। नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे में आपको क्या करना है, आपको अपना मीडियम वाला चैप्टर उठाना है, ठीक है। जब आपको मीडियम आता है फिर आपको उसको रिवाइज करना है और फिर शाम को आप लोगों को जो वीक चैप्टर है आपका वो रिवाइज करना है। तो ऐसे करके हम लोग आपके 3 चैप्टर्स तो सुबह हमने स्ट्रॉन्ग वाले डील कर लिए, मीडियम चैप्टर और वीक चैप्टर को आप एक एक चैप्टर ले सकते हो। तो ऐसे करके हमने 5 चैप्टर्स को डील कर लिया एक दिन में, ठीक है। अब आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स भी एक दिन तो खत्म हो जाएंगे। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन हम मीडियम और वीक की फ्रीक्वेंसी जो है, उसका जो काउंट है उसको हम बढ़ा देंगे। ऐसे करके हमारे को अपनी चीज़ें प्लान करनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो हमने रिवीजन प्लान कर लिया हमारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे को एटलीस्ट पिछले 3 साल के जो HSC बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो देखने हैं आपको। अगर आपके टाइम बिल्कुल नहीं बचता है तो आप देख सकते हो, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी जो मैंने किया था, मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। मैंने टाइमर लगा के उनको सॉल्व किया था। तो वो एटलीस्ट आप लोगों को लास्ट 3 साल के पेपर्स को सॉल्व करना है आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है बच्चों। इससे आपको समझ में आता है कि आपका क्या पैटर्न आने वाला है। कभी कभी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा सा घुमा के, तो इन सब चीज़ों से आपको प्रीवियस या क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये टिप ज़रूर ध्यान रखनी है और इसे इंप्लीमेंट करना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आप लोगों की कितनी परसेंटेज पढ़ाई हो चुकी है। 75, 80, 60, 70 जितनी परसेंटेज आपकी पढ़ाई हो चुकी है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल टाइम टेबल लेके आ सकूँ कि इतने परसेंटेज के बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए, इतने को ये फॉलो करना चाहिए। उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपका कितना परसेंटेज पढ़ाई हुई है वो पक्का डाल दीजिएगा।
जो अभी हम लोगों ने रिवीजन के बारे में बात कर ली है और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को मॉक्स की तरह लेना है, फुल लेंथ मॉक्स की तरह, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व करना है, आप लोग थोड़े से कॉन्फिडेंट हो तो आप लोग देख भी सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उनको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग ये आते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, आपको लेंदी आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं, राइट। ये हमारा MCQ एग्जाम नहीं होता है, तो हमारे को इसमें पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं, हमारे को चीज़ों को एलैबोरेट करके लिखना है, तो उन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी बच्चों की बोर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्रैक करने के लिए। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आप ढंग से भी लिखते हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती हो और फिर आप उसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हो, तो आप लोग 2 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो 95% के ऊपर लाना बहुत टफ बात नहीं है बच्चों, और इस चीज़ का आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं आगे। आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। मेरे को पता है आप सारे के सारे बच्चे कर सकते हो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनको छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उनको भी फाइट मार के उनको करना है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, स्टेप्स आप लोगों को ढंग से लिखना है, पॉइंट वाइज लाइन छोड़ छोड़ के। मैथ्स में आपको हर एक स्टेप लिखना है, भले आपको कितना भी सिली लगता हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हम लोग JEE नीट CET के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे को है ना पॉइंट्स लिखना आते नहीं, हमारे को स्टेप्स में करना आता नहीं, हम शॉर्टकट मार देते हैं। भले हमारा फाइनल आंसर भी करेक्ट होता है ना, तो भी हमारे को मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारे को स्टेप्स में लिखना होता है। तो ये आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने दिमाग में ठानना है बच्चों का, ठीक है। आप लोगों को ठानना है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आपका होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला बुक होगी, नोट्स होंगे, उनको रिवाइज करना है, पीछे के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। जैसे सिस्टमैटिक मैनर में मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को ये याद रखना है बच्चों कि हमारे को एंड तक हिम्मत नहीं आनी, हमारे को डेली अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, अपना टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। उन टारगेट्स को ब्रेक नहीं करना है बच्चों, ठीक है। अपना दिमाग एक राइट डायरेक्शन में लेके आओ, अपने आप को रोज़ सुबह उठ के बोला करो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। मेरे बहुत सारे बच्चे रहे जो CET JEE नीट में, मैंने उनको लास्ट ईयर भी ये टिप्स दिए थे, वो एवरी मॉर्निंग उठ के ये 3 लाइन्स बोलते थे और उनको एक्चुअली में ये काफ़ी हेल्प किया, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये चीज़ें करनी ही करनी है, आप लोगों को इसको लाइटली नहीं लेना है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपके एग्जाम में भी वो रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए होगा वो ज़रूर बताना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता जाएगा। कुछ भी और होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।